और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बांसवाड़ा दौरे पर, जहां कुशलगढ़ के चुड़ादा गांव में मुख्यमंत्री ने रात्रि विश्राम किया और अब सुबह मॉर्निंग वॉक पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निकले हैं। मॉर्निंग वॉक की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं। ग्रामीणों से मुलाकात मुख्यमंत्री कर रहे हैं और इस दौरान मंत्री गौतम दत्त, बाबूलाल खराड़ी, हेमंत मीणा भी उनके साथ मौजूद हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र के गांव चुड़ादा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं, ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं, ग्रामीणों से संवाद मुख्यमंत्री इस दौरान कर रहे हैं। तस्वीरें फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया आप देख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मॉर्निंग वॉक की ये तस्वीरें, लगातार मुख्यमंत्री गांव में पहुंच रहे हैं, रात्रि विश्राम कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक गांव में कर रहे हैं और आम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, ग्रामीणों से उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, सुन रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वो गांव है जहां पर शायद ही कभी कोई मुख्यमंत्री पहुंच पाए हो, और ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इन गाँव में पहुंचना वहां के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक पल भी, और साथ ही साथ एक कनेक्शन जो मुख्यमंत्री का आम आदमी से है, जो जुड़ाव उनका महसूस होता है, वो भी कहीं ना कहीं ग्रामीण बेहद निकटता से महसूस कर पा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मंत्री गौतम दत्त उनके साथ मौजूद हैं, मंत्री हेमंत मीणा मौजूद है, साथ ही साथ बाबूलाल खराड़ी भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो तमाम जो मंत्री हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ इस दौरे में, इस मॉर्निंग वॉक के दौरान कदम ताल करते नजर आ रहे हैं। और वॉक एंड टॉक की तस्वीरें बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव से सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं, ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। चाय पर चर्चा भी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री ग्रामीणों से करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के चुड़ादा गांव में पहुंचे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, और पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई मुख्यमंत्री जो है गांव में पहुंचा है और गांव की जो गलियां हैं उनमें पैदल चलता नजर आ रहा है। किस तरह का उत्साह ग्रामीणों में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल हिमाद्री, देखिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो कुशलगढ़ के चुड़ादा में इनका 2 दिवसीय यात्रा कार्यक्रम था, और अभी सुबह सुबह में जो है मुख्यमंत्री की मॉर्निंग वॉक शुरू हो गई है। मॉर्निंग वॉक करते हुए जो आदिवासी ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं, जो झोपड़ियों में रहते हैं, उनके साथ जो है वो मुख्यमंत्री चलते हुए बातचीत भी कर रहे हैं। लोग जो है वो उनसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर लगभग सामने चल करके मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि पिछले 70 सालों की अगर हम बात करें तो पिछले 70 सालों में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने आदिवासी अंचल के लोगों के बीच में रात्रि विश्राम किया है, उनके दुख दर्द को समझा है। जो राजजीविका की महिलाएं हैं उनसे उन्होंने बातचीत की, और बातचीत करने के बाद जो है वो लोगों से ये राय सलाह मशवरा कर रहे हैं कि भाई हमारी सरकार को और आगे क्या करना चाहिए जिससे राजस्थान मजबूत हो सके हिमाद्री। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री की जो यहाँ पर पहल शुरू हुई है, इस पहल की भी बिल्कुल सुरेंद्र यहाँ पर मुख्यमंत्री एक महिला से बात करते नजर आ रहे हैं, और अंदाजा ये लगा रहा है कि उनके पुत्र के संबंध में जो है वो बातचीत कर रहे हैं। क्या हम वहाँ का ऑडियो उठा सकते हैं? देखिए कि जो एक महिला आई हुई है, उसके पुत्र जो है वो मानसिक निंदित हैं, उसको काफी कहीं समस्या है। तो जब उनको पता चला कि मुख्यमंत्री जब खुद उनके द्वार पर आए हुए हैं, तो वो दौड़ी दौड़ी जो है मुख्यमंत्री से मिली है, उन्होंने अपनी पीड़ा को जो है वो मुख्यमंत्री के सामने रखा है। तो निश्चित तौर पर उनकी बात को सुना गया, और सुनने के बाद जो है वो हिमाद्री अब मुख्यमंत्री जो है वो मामा बालेश्वर दयाल की मूर्ति पर पहुंचे हैं और माल्यार्पण कर रहे हैं। देखिए कि तमाम जो तस्वीरें हैं, हम बात करें टीएडीए मंत्री बाबूलाल खराड़ी मौजूद हैं, इसके अलावा जो है वो राजस्व मंत्री हेमंत मीणा हैं, इसके अलावा सहकारिता मंत्री गौतम दत्त हैं, और तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, पूर्व विधायक हैं, वो भी मॉर्निंग वॉक पर मुख्यमंत्री के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे खास बात तो ये है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री की जो आदिवासी अंचल में जो पहल की गई है हिमाद्री, उसको लेकर के एक बहुत बड़ा मोमेंटम ये है कि ये 70 सालों में पहला सा मोमेंटम रहा होगा जिसमें मुख्यमंत्री आदिवासी लोगों के बीच में एक रात्रि विश्राम कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि सबसे खास बात तो ये है कि गुजरात लगता हुआ है, मध्य प्रदेश लगता हुआ है, तो गुजरात और मध्य प्रदेश के लोगों को भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते हैं हिमाद्री।
बिल्कुल, और एक मैसेज भी मुख्यमंत्री देना चाहते हैं। और साथ ही साथ सुरेंद्र, बड़ी बात तब हो जाती है जब सूबे के मुखिया जो है गांव में पहुंचते हैं, अंतिम छोर के व्यक्ति से बातचीत करते हैं और गांव के विकास में उनकी क्या भागीदारी रह सकती है इसको लेकर सुझाव लेते हैं और एक विजन के साथ चलते हैं कि अगर गांव का विकास होगा तो राज्य का विकास होगा और राज्य का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए ये सवाल आपका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब राजस्थान को अगर मजबूत करना है, हालांकि कल उन्होंने महिलाओं से और जो युवा पीढ़ी है उनसे जब बातचीत की तो निश्चित तौर पर एक चीज सामने आई। उन्होंने राय सलाह मशवरा की कि भाई राजस्थान को किस तरीके से मजबूत किया जाए, केंद्र की और राज्य की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो धरातल पर कितनी उतर रही है, उन योजनाओं से महिलाओं को कितना फायदा मिल रहा है, उन योजनाओं से युवाओं को कितना फायदा मिल रहा है, बुजुर्ग, तमाम जो चारों वर्ग को साधते हुए मुख्यमंत्री ने जो है वो बहुत बड़ा मैसेज दिया है। और जो 1 to 1 जब संवाद हुआ तो तमाम चीजें निकल करके आई है हिमाद्री। लेकिन सबसे खास और महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि मध्य प्रदेश और गुजरात की बॉर्डर से सटे हुए कुशलगढ़ के चुड़ादा में जब मुख्यमंत्री यहाँ पर रुके हैं तो एक बहुत बड़ा मैसेज ये भी है क्योंकि देखिए कि पिछड़ा हुआ इलाका है। हालांकि कल उन्होंने जो है वो यहाँ के लोकल व्यक्तियों से भी बात की जो कई सुविधाओं से वंचित थे। हालांकि मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए कि तुरंत प्रभाव से इन्हें बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, तमाम जो मुख्य जो 4 बिंदु हैं वो चारों के चारों बिंदुओं पर उन्होंने जो है वो जोर देते हुए हिमाद्री काफी लोगों से चर्चा की और उनसे जो है वो सलाह मशवरा भी करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। बिल्कुल, और साथ ही साथ देखिए सुरेंद्र, एक तरफ ग्राम रथ जो हैं वो रवाना किए गए हैं सरकार की तरफ से ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ जो है अंतिम छोर तक के व्यक्ति को मिल सके। और उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इस तरह गांव में दौरे करना, महिलाओं से बातचीत करना, बच्चों से बातचीत करना, बुजुर्गों से खासतौर पर बातचीत करना और गाँव के परिप्रेक्ष्य के बारे में जानना, वहाँ पर योजनाओं का विस्तार कितना इसके बारे में जानना, ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जो विजन है डबल इंजन सरकार का, राजस्थान के लिए बात कर ली जाए, देश के लिए बात कर ली जाए, विकसित राजस्थान 2047 की बात कर ली जाए, उसके लिए कहीं ना कहीं ये बेहद महत्वपूर्ण साबित भी हो जाता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए कि जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब 1 to 1 देखिए अभी मॉर्निंग वॉक पर भी जो है वो युवाओं से बात कर रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं, बुजुर्गों से बात कर रहे हैं। और जैसे ही लोगों को यहाँ पे पता चला कि मुख्यमंत्री मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं, घूमने के लिए निकले हैं, तो लोग अपने घरों से बाहर निकल करके उनकी आवभगत भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को लेकर के भी वो उनसे चर्चा कर रहे हैं और तुरंत प्रभाव से जो है वो अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि सड़क अगर टूटी है तो उसको दुरुस्त की जाए, पानी की अगर समस्या आ रही है तो टैंकर के जरिए या अन्य किसी के माध्यम के जरिए जो है वो पानी पहुंचाया जाए। और चिकित्सा को लेकर के मुख्यमंत्री काफी संवेदनशील नजर आए और हालांकि उन्होंने जिस तरीके की जो लोगों की डिमांड थी उन डिमांडों पर तुरंत अधिकारियों को जो है वो हिमाद्री उन्होंने अधिकारियों को बुला करके और दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जो लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मूलभूत सुविधाएं जो है वो तुरंत प्रभाव से लोगों के घर तक पहुंचे, लोगों के परिवार में पहुंचे। और सबसे खास बात यह है कि केंद्र की और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर किस तरीके से ज्यादातर लोगों के बीच में पहुंच सके उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने जो है वो अपनी बात रखी है। बिल्कुल, और साथ ही साथ सुरेंद्र ये चीज भी यहाँ पर देखनी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आदिवासी अंचल की जब हम बात करते हैं, चाहे बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करे, चाहे बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की करे, खासतौर पर फोकस उनका रहता है आदिवासी अंचल पर, वहाँ के विकास पर और आदिवासी अंचल को किस तरह से मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उनके विकास की बात की जाए। और उस मायने से भी देखें तो ये दौरा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पूरे वागड़ क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ा आदिवासी जो अंचल है उसकी हम बात करते हैं और ऐसे में वहां पर योजनाओं का पहुंचना बहुत जरूरी है। वहां के लोगों का जो है आत्मसम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ और स्वावलंबी होते हुए आगे बढ़ना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए हिमाद्री, ये जो आपका सवाल है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता। देखिए कि हम तमाम तस्वीरों के जरिए ये दिखाना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री घरों से निकले हुए महिलाओं से, बच्चियों से, बुजुर्गों से तमाम प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं। ठीक हो, बोलो ठीक हो गए, ठीक है बोलो।
ना ना बोले तो बड़ा पढ़ाई करते हो बेटे आगे आ जाओ पढ़ने जाते हो हर माप तरो ताकि कौन सी क्लास में पढ़ते हो 9वीं आप 9वीं पढ़ती हो बेटी और कैसे हो चलो मुख्यमंत्री से हो जाए और मुख्यमंत्री के साथ साथ उनकी जो तमाम जो सुविधाएं हैं बिल्कुल। और वो सुरेंद्र, उन्हें अभी मिल हमने जाए। तस्वीरें भी दिखाई, बच्चों से बात करते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आए, उनसे उनकी पढ़ाई के बारे में बातचीत करते नजर आए, क्लास पूछते उनकी नजर आए। तो ये बेहद ही सरल और सादगी से भरा जो अंदाज है मुख्यमंत्री का, ये कहीं ना कहीं लोगों को भाता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए कि बच्चियों से जब मुख्यमंत्री बात करते हैं तो उन्हें सबसे पहले ये पूछा जाता है कि भाई स्कूलों को लेकर के क्या सुविधाएं हैं, कोई कमी है तो वो बताएं। तो निश्चित तौर पर एक एक बारीकी चीज से लोगों से जब 1 to 1 चर्चा होती है माधुरी, तो निश्चित तौर पर कई समाधान भी निकलते हैं। और ये देखिए कि यहाँ के लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि मुख्यमंत्री 70 साल के बाद हमारे द्वार पर पहुंचेंगे, हमारे घर से होकर के गुजरेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मोमेंटम है यहाँ के लोगों के लिए भी। और निश्चित तौर LDC पंचायत समिति किसी का काम खाना वाला नहीं बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई ठीक चल रही है, ठीक चलिए पढ़ाई आपको ये पढ़वा बराबर उल्टा खड़ा बंद देखिए, ग्रामीणों से रुककर बातचीत करते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये तस्वीरें खास इसलिए भी है क्योंकि आज वागड़ अंचल में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और आम जन से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। और आम जन के लिए ये पहला ऐसा पल है जब मुख्यमंत्री उनके बीच में पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए। और ऐसे में अपनी समस्याओं को भी लोग बताते नजर आ रहे हैं। अरे बस अपना हाथ जोड़ दे भाई जय राम जी जय गुरु होता कैसी हो माता जी? कैसी हो माता जी? ठीक हो? हाँ वो है पुशिरा साहब बढ़िया होगा तब हाँ है आप हैं आप बोले आप हैं क्या करते हो? हो कर दिया हम पुशिरा अच्छा बांसवाड़ा क्या ये कुशलगढ़ कौन सी पंचायत समिति अच्छा क्या करते हैं बच्चे? दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों पढ़ाई करते हैं। ये पढ़ाई है। अच्छा, ये पोते हैं हैं? क्या वो मोबाइल किस लिए आ जा इधर आ जा लेना है तेरे को फोटो लेना है इधर खड़ा हो बस तो भी आ जाए। इसमें आगे फोटो और वीडियो सब जी फोटो खींच रहे हैं भाई तुम्हारी। यहाँ पे फोटो और वीडियो सब आ गया ले लो धन्यवाद तो दे। देखिए, तस्वीरों को लेकर भी क्रेज जो है बच्चों में देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ फोटो क्लिक करवाते बच्चे नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री लगातार आमजन से मुलाकात कर रहे हैं, ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझने के प्रयास कर रहे हैं। देखिए माधुरी, सबसे खास बात तो ये कि जैसे ही लोगों को पता चला कि मुख्यमंत्री यहाँ जो है वो रात्रि विश्राम कर रहे हैं, तो वो हाथ से अपनी जो समस्याएं हैं
वो कागज पर उन्होंने लिख करके मुख्यमंत्री को दी है कि गांव में जो है वो तमाम जो सुविधाएं हैं वो प्रॉपर तरीके से उन्हें और बेहतर तरीके से मिल सके, उसको लेकर के लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री को हाथ से लिखे हुए प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। और सबसे खास मोमेंटम तो ये है कि खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई किस तरीके की आपको आवश्यकता है, किस तरीके की जरूरत है। इतनी बारीकी से हिमाद्री 70 सालों में इस तरीके से अगर तस्वीर अगर आ रही है नजर, तो निश्चित तौर पर काफी कुछ मोमेंटम नजर आ रहा है कि जिस तरीके से वो बच्चों से पूछ रहे हैं, बच्चों के साथ में, महिलाओं के साथ में सेल्फी ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो ये वाकई अपने आप में ने तो बार बार कहा है हमारी सुविधा थे और यहाँ पीपल के नीचे खाट लगे। हाँ वादा देखिए, दौरा मुख्यमंत्री का खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एक ऐसे गांव में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं जहां 70 साल में कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, इसलिए ग्रामीणों में उत्साह भी है। ग्रामीणों को इस वक्त ये है कि वो मुख्यमंत्री को सिर्फ देखें या मुख्यमंत्री से बात करें, अपनी समस्याएं बताएं, क्योंकि उनके लिए पहला अवसर है। और इसमें आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये मोमेंट उनके लिए है, कितना ऐतिहासिक पल उनके लिए है, क्योंकि मुख्यमंत्री उनके बीच पहुंचे हैं। और जब उन्हें इस बात की जानकारी लगी कि मुख्यमंत्री आने वाले हैं, सुबह गांव में मॉर्निंग वॉक पर मुख्यमंत्री निकलेंगे, आम लोगों से बातचीत करेंगे, तो उनके लिए ये चीज बेहद महत्वपूर्ण है। और आधे से ज्यादा लोग सिर्फ मुख्यमंत्री को देखने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल, सुरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा चाय पीने के लिए इस वक्त बैठ चुके हैं, आसपास ग्रामीणों की भीड़ मौजूद है, समस्याओं को लेकर भी बातचीत हो रही है, समाधान को लेकर भी बातचीत हो रही है, विकास को लेकर भी बातचीत हो रही है। साथ ही साथ ग्रामीणों के लिए ये जो मूवमेंट है बिल्कुल अविस्मरणीय है, क्योंकि पहली बार 70 सालों में कोई मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए कि घाट पर चारपाई पर मुख्यमंत्री बैठे हैं और आसपास के जो तमाम ग्रामीण हैं, आदिवासी अंचल लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो मुख्यमंत्री के साथ में एक मोमेंटम जो है वो यही है कि उनके साथ चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से जब सरकार उनके द्वार पहुंची है तो निश्चित तौर पर यहाँ की जनता भी जो है वो पूरा लाभ उठाना चाहती है। और सबसे खास बात तो ये है कि हिमाद्री एक 1-to-1 चर्चा के साथ साथ जो है वो एक आम पब्लिक से मुख्यमंत्री का खुद का सलाह मशवरा लेना, उनसे जो है वो सुझाव लेना कि सरकार और बेहतर किस तरीके से आप लोगों के लिए खरी उतर सकती है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जो है वो सरकार पर काफी बड़ा भरोसा जताया है। तो निश्चित तौर पर ये भरोसे वाली भी बात होती है कि क्योंकि मोदी की गारंटी है, ठीक इसी तरीके से राजस्थान में जो है वो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की गारंटी है। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीर भी जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण नजर आएगी, क्योंकि लोगों के साथ खाट पर बैठ करके चर्चा करना और चर्चा के साथ साथ जो है वो युवाओं को किस तरीके से नशा मुक्त बनाने को लेकर के युवाओं के साथ भी एक बहुत बड़ी यहाँ पर पहल की जा रही है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा। बिल्कुल, और तमाम जो अधिकारी मौजूद है, जिला कलेक्टर मौजूद है, जिला कलेक्टर को निर्देश देते सुरेंद्र इस वक्त मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नजर भी आ रहे हैं, ग्रामीणों से बात कर रहे हैं, और जैसे जैसे कोई समस्या या कोई सुझाव सामने आ रहा है तो तुरंत अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यही राजस्थान की मजबूत तस्वीर है, यही हिंदुस्तान की जो एक भरोसे वाली जो तस्वीर है वो यहाँ से हम सीधे हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि छोटी से छोटी शिकायत हो, चाहे बात हो, चाहे वो सुझाव हो, तुरंत प्रभाव से अधिकारियों को फॉरवर्ड किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ अधिकारियों से ये भी कहा गया कि 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद मैं इन तमाम समस्याओं को लेकर के फिर रिव्यू करूंगा कि वास्तव में जो लोगों ने अपनी बात रखी है मुख्यमंत्री के सामने क्या वो पूरा हो पाया है। तो इतनी बारीकी से इस तरीके से लोगों के साथ 1-to-1 करना, हिमाद्री, निश्चित तौर पर ये सुबह सुबह की ये जो तस्वीरें हैं ये पूरे राजस्थान में अपने आप में एक जो है वो अलग मैसेज देते हुए नजर आती है। और निश्चित तौर पर लोगों के साथ इतना बारीकी से मोमेंटम और बातचीत करना तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल, और ये
तस्वीरें इसलिए भी सुरेंद्र बेहद खास हो जाती है क्योंकि अक्सर हम जनसुनवाई के दौरान देखते हैं जब लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचते हैं, उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं, लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि मुख्यमंत्री खुद जो है ग्रामीणों की समस्या को सुनने के लिए उनके गांव में पहुंचे हैं। देखिए कि बच्चों के साथ साथ बच्चों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है, महिलाओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। और जैसे ही अगर बालिकाएं अगर मुख्यमंत्री के सामने आ रही है तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जो है वो पढ़ाई को लेकर के उनके साथ जो है चर्चा कर रहे हैं कि पढ़ाई किस तरीके से क्या मजबूत है, पढ़ाई में और क्या, विद्यालयों में और क्या परिवर्तन। कि आप उस पानी को गेहूं और कपास में पूरा पानी बचाना है। पानी का विकल्प क्या है भाई? पानी आपको भी चाहिए, आने वाली पीढ़ी को भी चाहिए। तो पानी हम कैसे बचा सकते हैं? पानी की बूंद बूंद का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? तो आप फव्वारा, जैसे ये लगा के गेहूँ करते हैं, तो आप फव्वारा सिस्टम से करिए। आप क्या 2 बीघे जमीन है, उसमें पूरा बनाते हैं, 2 बीघे में 2 क्यारी कर देते हैं आप, पूरा पानी उसी में जाता है। और जब तक वो 1-1, 1.5 फुट पानी नहीं बढ़ जाता है, जब तक आपका खेत नहीं बढ़ता है। यही है, ऐसे ही करते हैं। अब उस पानी का उपयोग, गेहूं की जड़ जो होती है वो इतनी होती है ना जड़, आपको इतना पूरा भरने की कहाँ जरूरत है? आप एक बार देखिए, कम पानी में ही गेहूं हो जाता है। तो फव्वारा सिस्टम से करिए। फव्वारा सिस्टम से अगर करोगे तो वो पानी आपका कितना बचेगा? पानी कहाँ से आता है? बारिश का पानी होता है, नीचे के जमीन का पानी होता है। पानी का कोई विकल्प और है क्या? पानी बना सकते हैं क्या अपन? तो उस पानी को सजो के रखना है। हमारे वृक्षारोपण अगर अच्छा होगा, फलदार दोनों काम होंगे, हमारा पर्यावरण भी बचेगा और हमारे लिए फलदार पौधे भी लगेंगे, तो उससे भी आमदनी हमारी होगी। वो तो पेड़ तो ऊपर चला जाता है, गेहूं तो नीचे होता है। अब कोई भी लगाइए पेड़, और फिर आप इतना नहीं है तो अपने काम लायक तो लगाइए, कम से कम किसी रिश्तेदारी में बेच सकें, आप खा सकें फल उसको ठीक प्रकार से। अमरूद यहाँ बढ़िया होता है, आम अच्छा आम बहुत हर खेत अभी थोड़ा अनार होता है। तो हम दोनों बातें करें कि फलदार वृक्ष लगाएंगे तो हमारा पर्यावरण भी होगा, घर में फायदा होगा। आप ज्यादा है तो उसको बेचिए, मंडी आपके नजदीक है, जाइए। अपना काम करने में कहाँ दिक्कत आती है? हम चाहते हैं कि हमारे किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे हो। कोई एक काम से नहीं होगी। आप उसके साथ में अगर जब आपकी खेती है तो पशुपालन का काम करिए, मुर्गी पालन का काम करिए। पानी है आपके यहाँ तो मछली पालन का काम करिए, बकरी पालन का काम करिए। हम इन सारे विषयों को जोड़ेंगे, खेती के साथ साथ फलदार भी होगा हमारा, दूसरे काम मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय पालन, भैंस पालन, इसमें करेंगे तो दूध भी जाएगा। अब यहाँ ये डेयरी नहीं है यहाँ, क्या कारण है? डेयरी सिस्टम है नहीं, गाँव वालों का लीजिए तो एक गाँव को रोजगार भी मिलेगा। और इसमें डेयरी का बनाइए, चल रहा है ना प्रोसेसिंग यूनिट का काम चल रहा है बांसवाड़ा में डेयरी के लिए। उससे यहाँ सेंटर खोल दीजिए, नज़दीक के गांव में सेंटर खोल दीजिए, उसमें से दूध कलेक्शन होगा और दूध कलेक्शन होकर के जाएगा। तो एक बार हमारी माता बहनों को उसमें पूरी तरह से पालन और वो तो उनको 5 रुपये लीटर तो हम सरकार दे रही है। आपके यहाँ चारे की कोई ऐसी कमी नहीं है, थोड़ा सा चारा बोते रहिए। आधा बीघा जमीन का चारा आपको पूरे समय गाय भैंसों के लिए उपलब्ध रहेगा। हम हमारी खेती को अब यहाँ एक आदत आ गई है। आदत क्या आ गई है? यहाँ कुछ अपना सिस्टम, अपनी खेती पड़ी है, लेकिन हम कहीं दूसरी जगह 8,000, 10,000, 12,000 में नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। यही है ना, मजदूरी करने के लिए 10,000, 12,000, 15,000 में भाई उसमें क्या बच रहा है? इतना आधा आपका खर्च हो जाता है। यहाँ हमारी खेती को ही हम लाभदायक कैसे बना सकते हैं?
उससे दूसरे कामों को कैसे जोड़ सकते हैं? अभी कर देना, गांव में छोटी छोटी दुकानें खोल रखी है, उससे उनका काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बस बचता है दिन में 200, 400, 500 रुपये बचाते हैं। तो यही वो है, खेती में भी बचे, पशुपालन में भी बचे, फलदार पौधे लगाए तो उसमें भी हमें बचे। गुजरात के अंदर पानी बेचते हैं सहकारिता के, उन्होंने पानी बेच करके ही बहुत परिवारों का जीवन यापन हो रहा है। और ये इतना अच्छा सिस्टम है माई का, इसको भी हम कहीं ना कहीं उसको दुरुस्त करेंगे। हम लग रहे हैं उसमें, ये हमने स्कीम बनाई है उसकी पानी के लिए। साहब मैंने भी पौधे लगाए आम, 8 किसानों को पौधे लगवाए, आम भी लगवाए, जामफल भी, नींबू भी, और ये लग भी है। आज भी मेरे घर में भिंडी और गुआर जैविक खेती का होती है कि नहीं होती? होती है साहब, अच्छी होती है। अच्छी होती है। अब उसमें आप थोड़ा सा और बढ़ जाए तो उसको, या नज़दीक में मंडी है, जितना निकले 10 किलो निकले, 20 किलो निकले, उसको मंडी ले जाइए तो आपका तो खर्चा निकल गया ना। सब बाजार ले जाने की जरूरत नहीं, मेरे घर पे ही आ जाते, घर पे ही आ जाते हैं। घर पे ही आ जाते है ही नहीं। हर दिन मतलब 300-400 रुपये मेरा आ जाता है। जैविक जैविक खेती करता हूँ, और 125 किसानों को भी जैविक खेती को ही मैं आपको जो पौधे लगाए हैं अपने फलदार, उसमें फल आ रहे हैं? आ रहे हैं। क्या लगाया? आम है, जामफल है। तो इन बाकी के लोगों को क्यों नहीं कहते आप? सबको कह रहे सर, तो सबको क्या कहते हैं ये लोग? क्या कहते हैं? मतलब मेहनत करवा नहीं चाहते सभी। मैं खुद जाता हूँ, कहता हूँ मेहनत नहीं करनी, मेहनत की बड़ी चीज है। मेहनत करनी पड़ती है। देखो क्या है, पर ज्यादा पानी नहीं भाई देखो, आपका मन बनेगा तो होगा। हर घर के पास में पंप लगा, नहीं तो अपने घर खर्च के लिए तो ये कर सकते नहीं कर सकते, खुद खाने के लिए सब्जी भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। यहाँ के लोग थोड़े आलसी हैं, काम नहीं कर रहे खुद उनको देखो एक बार आप लगाइए, सब नहीं करते लोग। मैं कई बार जाता हूँ मोबाइल पानी में एक बार बोले थे कि तो आपसे बात करेंगे संकल्प लोग। अभी यहाँ छोटी छोटी बाड़ियाँ भी है सब, पर पानी कम है हमारे। ऐसा है, पानी की समस्या है। एग्रीकल्चर के माध्यम से आप वन विभाग के माध्यम से हमारे सूची बनवाइए। सरपंच साहब आप एक सूची बनवाइए, ऐसे सब किसानों के जो फलदार वृक्ष लगा सकते हैं उनको विभाग से आप उनको पेड़ दीजिए और उनकी परवरिश करवाइए उनको पूरा, और उसकी ट्रैकिंग करिए। अगर 50-50, 25-25 पेड़ भी आपने लगा दिए तो अब तो ऐसे अच्छे पेड़ आ रहे हैं कि दूसरी साल ही फल दे देते हैं। मेरे सीएम हाउस में मैंने पिछली बार आम के पेड़ लगाए, अब की बार आम आ गए उसमें। पिछली बार लगाए पेड़, अब की बार आम आ रहे हैं उसमें। जुलाई में लगाई जामफल, तब भी लग गए साहब। आप बताओ, जुलाई में लगाए साहब। अब देखिए आप, जामुन होता है, जामुन होता है, मेरे घर जैसे भी बिकता है उसका पाउडर बनता है। वो डायबिटीज जो ये घूमते नहीं है, सुबह आलसी लोग हैं, उनके लिए काम आता है। सुबह घूमना नहीं होता, करना नहीं होता है, जिनके डायबिटीज हो जाती है उनके काम पाउडर आता है, इतना महंगा जाता है। एक हमारी बहन है, परिवार से जुड़ी हुई है, वो अश्वगंधा की खेती करती है, भगवती देवी, वो बेंगलोर में ली थी, हैदराबाद में। महेश जी बलदेवा की। हाँ, अब वो चाहती है कि यहाँ वो एक अश्वगंधा की खेती करें। आप थोड़ा थोड़ा उसको करिए सहयोग, आपको पैसा भी मिलेगा और वो जाता है, यहाँ नहीं रुकता है, वो विदेश जाता है और बहुत महंगा होता है। 65 देशों में अपने यहाँ से निर्यात होता है। तो हम उसको कैसे बढ़ा सकते? भाई देखिए, कुछ ना कुछ तो आप करते ही हो, आलस कितना करोगे? सब पौधा खूब लगाया और 2 साल रहे सूख जाए, पानी नहीं ना कमो में पानी नहीं, खुद हमारा पीवा नहीं मिलतो, पानी नहीं, एक साल पानी की कमी। 2 बार से तो अच्छी बारिश हो रही है, फिर भी पानी क्यों नहीं आ रहा? कम है हमारे। ये लिफ्ट योजना लग जाए तो हमारे फायदा हो जाएगा। देखो आप, देखो एक बात करिए आप,
हाँ मैं करता हम आपको डिग्गी बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं। अब अगर पानी है तो पानी का हमारे यहाँ तो इतनी दिक्कत नहीं है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर में तो बारिश का पानी सजो के रखते हैं, टैंक बना के रखते हैं, 12 महीने उसी को पीते हैं। वहाँ डिग्गी बना के रखते हैं, उससे खेती करते हैं, खेती करते हैं उससे। पानी को आप सजो के रखोगे तो पानी कम आएगा। अब बारिश में पानी बह गया, आप नदी में जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो भाई निकट बनवाइए। आप उस पानी को कैसे उपयोग ले सकते हैं, उसका उपयोग लीजिए। सरकार आपको पैसा दे रही है। कुआ भी हमारे निकला है, पर यहाँ पत्थर आ जाते हैं 10-12 फीट पर, 5-7 फीट पर पत्थर लग जाता है, फिर वो कुआ ऊंडा नहीं रहता, गहरा नहीं। तो पानी बहुत अपन नरेगा में साहब खूब कुएं खुदवाए तो है, नहीं खूब खुदवाए तो उनका उपयोग कहाँ? उपयोग भी हुआ साहब, हुआ। कुछ लोगों ने मेहनत नहीं करी, उनका ही हुआ, तो जिसने मेहनत करी उनका तो हुआ। देखो ये तो करना ही पड़ेगा, खेती किसानी तो मेहनत की है। हमारे यहाँ तो कुआ ही निकाले तो होता है। ओपन वेल में तो जितने भी कुएं निकले थे, 1 कुंटल गेहूँ हमेशा, मतलब कुआ 10-10, 15-15, 20 कुंटल को पैसा है। क्षेत्र में कुछ जैसा कुआ से फायदा हुआ है। एग्रीकल्चर वालों से कह करके अभियान चला दिया। आप एक जॉइंट टीम बना दीजिए, वन विभाग की, एग्रीकल्चर, इन सबको एक साथ चलाइए। देखिए इस क्षेत्र में बहुत आवश्यकता है। क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। देखिए इनको जब पैसा मिलना प्रारंभ हो जाएगा तो ये काम करने लग जाएंगे। अब क्या है कि ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। भाई देखो ये तो आपको एक दिशा देनी पड़ेगी। छोटे छोटे काम करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एक बार आदत लग जाएगी पैसा कमाने की तो फिर वो बन जाएगी। अब वो ये कह रहे हैं कि साहब मेहनत से, देखो मेहनत तो हर काम में करनी पड़ती है। आपके पास खाना बन के आ जाएगा तो खाना तो आपको ही पड़ेगा, मेहनत तो उसमें भी है। कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन यापन के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को आगे प्रोग्रेस के लिए ये काम तो करना पड़ेगा। और आप एक बार पेड़ लगा देंगे वो 10-20 साल, 25 साल, 50 साल तक चलेगा। आने वाली पीढ़ी में कितना काम, हमारा पर्यावरण भी ठीक होगा, बारिश भी होगी। बीच में इसका एक सिंचाई विभाग से बुला करके उनको कराइए सर्वे, कहाँ नदी में निकट बन सकते हैं, कहाँ हो सकता है। एक बार इसका सर्वे करा दीजिए क्षेत्र में पानी का, ये उपयोग में कैसे लेते हैं उसको, पानी निकट बना करके उसमें पानी कितने दिन उसमें रह सकता है। अगर उसको गहरा खोदना पड़े तो खोद दीजिए। इस तरह का बनाइए पानी। पानी बिना कुछ नहीं है, पानी की ये होगी तो ये सारे काम होंगे। लेकिन कुछ आपको भी करना पड़ेगा। डूंगरपुर में गया था पिछले दिन, उन्होंने एक नदी है उसको गांव वालों ने ही, वो कमलेश शास्त्री जी हमारे, जी हाँ कमलेश महाराज, उन्होंने उस गांव में भागवत की थी। पिछले दिनों मैं और CR पाटिल जी वहाँ आए थे। बहुत अच्छा काम किया है, गांव वालों ने मिलकर के किया है। पूरा एक कुआं बना दिया है उस नदी में, उसका पानी का उपयोग कर रहे हैं, सिंचाई के लिए पानी का उपयोग कर रहे हैं। सरकार ने भी उसमें दिया, उसको आगे बढ़ा दिया है। उसको एंडकट को नदी को बढ़ाते हुए पूरा दोनों साइड उसको करके पानी आता है, उसका भरा रहता है पानी, पशुओं को, पक्षियों को, सबको काम आता है। भाई कुछ हमें फायदा लेने के लिए हमें आगे आना हो। सब नहीं करते हैं लेकिन उसको तो आगे आना ही पड़ेगा। बारिश का पानी पड़ता है, नाला थे सर, ये बह जाता है, छोटा छोटा निकट बन जाए तो ताकि हमारे कह दिया है कुमार साहब मोदी सब फॉरेस्ट भी बनाने चाहिए ताकि पानी रुकता हुआ है। फॉरेस्ट तो एग्रो फॉरेस्ट पे जोर दिया जाए फॉरेस्ट वालों को भी सर, तो नाले बनाए तो अच्छा रहेगा, वाटर लेवल ऊपर आएगा तो इनके भी काम मिलिए ठीक है। फोटो हो गया बेटा, हो गया चलो ठीक है। चलिए सर। नाराज हो गए, नाराज नहीं हो कपिल भाई।
शामिल भाई नाराज थे, शामिल भाई आपने बराबर पिक्चर का जो क्रेज है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आया। ग्रामीणों से संवाद उन्होंने किया, खासतौर पर किसानों से मुख्यमंत्री का संवाद बेहद महत्वपूर्ण था कि किस तरह से गेहूं की खेती को लेकर उन्होंने बात की, कपास की खेती को लेकर उन्होंने बात की और साथ ही साथ जल संरक्षण, जल संवर्धन किस तरह से किया जाए उस पर बात की। और सबसे जरूरी मैसेज जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिया वो दिया रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर और साथ ही साथ कि अब जो है आलस छोड़कर काम पर लगने का समय है और ऐसे में किस तरह से जो है क्षेत्र का विकास हो सकता है, गांव का विकास हो सकता है। साथ ही साथ जो डेयरी प्लांट की बात है वो भी उन्होंने कही कि बांसवाड़ा में जिस तरह से डेयरी प्लांट आ रहा है तो पास के किसी गांव में दुग्ध संचयन केंद्र बनाया जाए जिसमें महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित हो। ये तमाम जो बातें हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जब वो ग्रामीणों के बीच बैठे उनसे ये संवाद मुख्यमंत्री ने किया। ग्रामीणों ने अपनी जो बात है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचे, अपनी समस्या उन्होंने रखी, चाहे किसानी को लेकर हो, चाहे वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर हो। मुख्यमंत्री ने उन तमाम बातों का जवाब दिया और साथ ही साथ उन्होंने आइडियाज भी दिए। अश्वगंधा की खेती को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दौरान बात समस्या है थोड़ी। क्या समस्या है? यहाँ पानी दूर दूर तक लेना जाना पड़ता है। दूर जाना पड़ता है। बारिश के समय उस पानी को रोकते नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ बना हुआ ही। क्या नाम है तुम्हारा? आशीष कटारा। आशीष कटारा। तारा आपका गाँव है? शाम को मैं देख रहा था। कहा है उन्होंने एनीकट बनाने के लिए? साहब एनीकट बनाओ की स्वीकृति दे दीजिए। पीने के लिए पानी कहाँ से लाते हैं? दूर पड़े कितना दूर पड़ता है? क्या है? एरिया पथरीला है, पानी नहीं आता। अरे आपका एनीकट हो जाएगा। हो जाए। अरे पत्थर पे पानी एनीकट चाहिए। तालियां बजाओ जोरदार। एनीकट कम बाबूलाल जी इसमें लिफ्ट भी दे देंगे। उसको दे तुम दे दो तुम। उसको दीजिए बेटा। क्या नाम है? नाम बताइए पहले। नाम क्या है? नाम बताओ। नाम 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 बोलो। नाम बताओ। क्या नाम है? देखिए, जब लोगों ने मुख्यमंत्री से पानी की समस्या को लेकर बात की तो एनीकट निर्माण को लेकर भी उन्होंने बात की, अधिकारियों को भी निर्देशित किया और एनीकट निर्माण को लेकर क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं उस पर भी बातचीत की, किस तरह से समस्याओं का समाधान हो। सुरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, मुख्यमंत्री गांव की चौपाल पर जब बैठे तो उन्होंने खास तौर पर किसानों पर उनका फोकस रहा, खेती पर उनका फोकस रहा, चाहे बात गेहूं की जाए, कपास की जाए, अश्वगंधा की जाए, तो मुख्यमंत्री ने इन तमाम चीजों पर चर्चा की। डेयरी प्लांट को लेकर उन्होंने चर्चा की। सब आदिवासी अंचल से लगातार बातचीत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किस तरीके का जी देखिए, बेहद ही खास हो जाता है जब मुख्यमंत्री आम जनता के बीच पहुंचते हैं और आम जनता बेहद सरल अंदाज में अपनी बात उन तक पहुंचाती है।